हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 12 विषय हिंदी। आपको 19 प्रश्न महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। अगले महीने में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले कक्षा 12वीं विषय हिंदी का होगा, 6 फरवरी का होगा। बच्चों, आप लोग चलो चलते हैं, आप लोग बताने जा रहा हूँ। आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, 4-4 नंबर और 3-3 नंबर और 2-2 नंबर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और ज्यादा समय नहीं रह गया है। बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत करें जिससे आप लोगों का परसेंटेज बन जाए। चलो चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो, हाँ, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 12 विषय हिंदी, पूर्णांक 80, समय 3 घंटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपका रहेगा 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ये भी रहेगा 4 नंबर का। प्रश्न क्या है? नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। नंबर 1 क्या है? पर्यावरण प्रदूषण, उसकी रोकथाम में आपका योगदान। नंबर 2, छात्र जीवन और खेल। नंबर 3, छात्र जीवन में अनुशासन। एक कितना नंबर का रहेगा आपका? 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है? हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। नंबर 1 क्या है? 2 रचनाएं। नंबर 2 भाव पक्ष, कला पक्ष। तीसरा है साहित्य में स्थान। ये भी रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 5 क्या है? महादेवी वर्मा अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। नंबर 1 क्या है? 2 रचनाएं। दूसरा क्या है? भाव पक्ष, कला पक्ष। तीसरा क्या है? साहित्य में स्थान। ये रहेगा नंबर 3। तो कहने मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपको लिखने के आ जाता है, लेटर आता है, तो आप लोग ढंग से लेटर लिखिएगा। और जीवन परिचय आता है, किसी 2 में से एक का पूछा जाता है, तो 4 नंबर का रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 6, संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। नंबर 3 रह गए। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। ये भी रहेगा 3 नंबर का। नंबर 8 क्या है? उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। बच्चों, ये बताइए क्या उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शुरू में जोड़ा जाता है उसमें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ओके, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में जोड़ा जाता है उसमें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये हो सकता है कि ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। आप लोग इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर चलो चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये भी रहेगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 10 क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला क्या है? 2 रचनाएं। दूसरा क्या है? भाषा शैली। तीसरा क्या है? साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 11 क्या है आपका? वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये भी रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 12 क्या है? राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। भी रहेगा 2 नंबर का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रही है। मोहन पुस्तक पढ़ रही है। दूसरा क्या है? लता गा रही है। तो ये कहने मतलब है आपको वाक्य को शुद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शुद्ध करके लिखना है। ओके, प्रश्न नंबर 14 क्या है? संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ये भी रहेगा 2 नंबर का।
प्रश्न नंबर 15, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, ये भी रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 16, कणु रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। कणु रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, ये भी रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 17 क्या है, सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, ये भी रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 18 क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर बताइए, ये भी रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर लास्ट क्या है, 19, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, ये भी रहेगा 2 नंबर के। और जो बचा है खालिस्तान, सही जोड़ी, विकल्प है, सत्य असत्य, ये आप किताब से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान देना है यहाँ पर संदर्भ प्रसंग का आने के मतलब है कि जो एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है। ओके, ये आप लोग किताब से आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा और सही इसका सटीक उत्तर देना है। आप लोग ध्यान देना है कि लिखते समय आप लोग पूर्व विराम, अल्प विराम, पाई मात्रक बिल्कुल ध्यान देना है। अगर पाई मात्रक ध्यान नहीं देगा तो नंबर कट जाता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।